students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 6 रामलाल का परिवार। ओके, यह एक एकांकी है जो संकलित है। ओके, एकांकी मीन्स क्या होता है कि यह एक छोटी सी कहानी ही है जो कुछ ही पात्रों द्वारा निभाई जाती है। और इस एकांकी जो है, इस कहानी में जो नाटक है, नाटक ही कहेंगे हम इसे, इस नाटक में जो है कुछ ही पात्र द्वारा यह अभिनय किया जाता है। और इस छोटे से नाटक में जो है वह पूरा सार होता है ना। इसका प्रभाव क्या होता है कि यह कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावी बनाना, इसे वही क्या है, एकांकी है। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं इस एकांकी को। इस एकांकी में क्या है, परिवार के महत्व के बारे में बताया गया है कि एक परिवार में हमें किस प्रकार से आपसी प्रेम के साथ, आपसी तालमेल के साथ और सद्भाव के गुणों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। तो यह एकांकी जो है वह एक छोटे से परिवार को लेकर बनाई गई है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसमें थे रामलाल, ओके, रामलाल है, बिरजू है, चंदू है और दादाजी का पात्र इसमें बताया गया है। पहले पढ़ते हैं रामलाल। क्या कहते हैं वे, बेटा बिरजू, चंदू कहाँ है? बिरजू बोलता है दादा दादी को भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है पिताजी। ठीक है ना, जो ये बिरजू है वह रामलाल का बेटा है। ठीक है, रामलाल बोलता है अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब बहुत समझ आ गई है। जो रामलाल है वह बताते हैं कि बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य है। फिर बिरजू बोलता है हाँ पिताजी, अब तो यह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है, माँ जो कह देती है वह काम तुरंत करता है। ठीक है, रामलाल बोलते हैं मैं भी यही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, परिवार में सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे का आदर करें, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। बिरजू पिताजी, पास वाली बुआ जी 2 दिन से बीमार हैं, यदि खेत चलने में देरी हो तो मैं उधर हो आता हूँ, है ना। बिरजू बोलता है कि पास वाली बुआ जी हैं वह बीमार हैं, यदि खेत चलने में देर हो तो मैं उन्हें देख कर आ जाता हूँ, उनके हालचाल पूछाता हूँ। नेक्स्ट है रामलाल बोलते हैं हाँ, मैं भी वही अभी उधर से ही आया हूँ, 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है, वह भी अब ससुराल चली गई, कोई संभालने वाला है नहीं। देखो बुआ से पूछ लेना कि किसी बात के लिए संकोच ना करे। बिरजू बोलता है ठीक है पिताजी, आप भोजन कर विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध कर आता हूँ। रामलाल बोलते हैं चंदू कैसे आ गए तुम, क्या आज दुकान पर काम नहीं? चंदू बोलता है काम तो बहुत है पिताजी, है ना। दूसरा बेटा उनका चंदू और पहला था बिरजू। मेले के दिन भी हैं, आज बैंक में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी, उसे जमा करा आया हूँ, जो लिया है उसे समय पर देना भी तो है। जो चक्की की किस्त थी, है ना, कर्ज लेने पर उसकी जो किस्त थी उसे चंदू जमा करने बैंक गया था। रामलाल बहुत समझ की कही चंदू, हाँ यह बताओ लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया कि नहीं? चंदू बोलता है पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस के बीरम काका वहाँ से आए हैं, उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिए हैं, वे कह रहे थे कि वह होली पर आएंगे। रामलाल बोलते हैं अच्छा है, उससे मिले भी कई दिन हो गए हैं, आएगी तो अपने दादा दादी से भी मिल जाएगी, कई बार याद करते हैं। चंदू बोलता है पिताजी दादा दादी को तो हम सबसे बहुत ही मोह है, थोड़ी देर भी दिखाई ना दे तो कई बार पुकार लेते हैं। रामलाल बोलते हैं ऐसा ही होता है चंदू, तुम्हें ध्यान है ना कि आज मेले में शिक्षाप्रद नाटक का कार्यक्रम है, बिरजू के साथ तुम भी चले जाना और दादाजी को भी ले जाना। चंदू बोलता है पिताजी मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। रामलाल अच्छा, और दोनों हंस पड़ते हैं। रामलाल ने भोजन कर विश्राम किया, बिरजू आ गया था, दोनों खेत पर चले गए, फसल का समय है, सांझ हुई मतलब शाम हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर प्रतिदिन की तरह दादा दादी के पास चले गए। दादाजी बोलते हैं बेटा बिरजू बेटा, आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी?
बिरजू बोलता, बीरम काका का लड़का छुट्टियों में शहर से घर आया है। दादाजी, काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वह आनाकानी कर रहा था। बात ही बात में कहा सुनी हो गई। इस प्रकार से दादाजी थे जो पड़ोस वाले घर में झगड़ा होने की वजह को पूछ रहे थे। दादाजी बोलते हैं, यह क्या बात थी बिरजू, यह तो असभ्यता है ना। पढ़ाई परिश्रम से घृणा तो नहीं सिखाती। परिश्रम के बिना कोई कौन सा काम हो सकता है। क्या बीरम काका ने उससे नहीं पूछा, है ना। दादाजी कहते हैं कि जो पढ़ाई है वह परिश्रम से हमें घृणा करना, है ना, नफरत करना, ये सब तो नहीं सिखाती हमें। पढ़ाई जो है वह हमें अपने काम से वंचित रहना नहीं सिखाती है, और परिश्रम मेहनत के बिना हमें कोई कौन सा काम हो सकता, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं हो सकता और ना ही हमें उसका फल मिलता है ना। तो बीरम काका ने उससे नहीं पूछा। इस प्रकार से दादाजी पूछते हैं। चंदू बोलता है, दादा घर घर की बात है, लेकिन लोग समझे तब है ना, मतलब सभी घर में ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, घर घर की बात है। नेक्स्ट है दादाजी, हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। देखो प्रातः से सायं तक कितना काम करती है। दादाजी बोलते हैं चंदू को कि बेटा तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो, वह कितना दिन भर काम करती है ना। चंदू बोलता हंसते हुए, दादाजी कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लग गया हूँ, अब तो ठीक है ना। चंदू बोलता है दादाजी से हंसते हुए कि कल से तो मैंने ढोरों, मतलब जो जानवर उनके यहाँ पले हुए हैं, उनको संभालने का काम मैं करने लगा हूँ, अब तो ठीक है ना दादाजी। इस प्रकार से चंदू जो है वह दादाजी को बोलता है। बिरजू फिर बोलता, दादाजी आज तो मेले चलोगे ना। मेला जो लगने वाला था वहाँ पर एक शिक्षाप्रद कार्यक्रम का नाटक था, उसके लिए बिरजू दादाजी से पूछता है। दादाजी, हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो, तब बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊं तो उठा लाना। दादा कभी कभी ऐसी बातें कर परिवार में सरसता को और बढ़ावा देते हैं। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया था, दादाजी आपने अपने दांत कहाँ रखे हैं। मतलब इसी प्रकार से हंसी मजाक चलती रहती है उनके परिवार में। दादाजी ने तब चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे दांत अपने मुंह में हैं, छिपाकर मुझसे पूछता है। तब सब ठहाका मारकर हंस पड़े, है ना। इसी बीच रामलाल भी वहाँ आ जाते हैं। मतलब उनके बीच में, घर के परिवारों के बीच में ये सब बातें, हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं। ठीक है। रामलाल बोलते हैं, बुआ का अब क्या हाल है बिरजू। बिरजू बोला, हाँ अब कुछ आराम है। दादाजी, बेटा उसे जरूर संभाल आया करो, अकेली है बेचारी, पति में कई बुरी आदतें थी, समझाया भी बहुत पर नहीं माना। इन्हीं आदतों के कारण जमीन बिक गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा, है ना। जो बुआ जी बीमार थी, उनके जो पति थे उनमें कई बुरी आदतें थी, मतलब वे नशा पानी वगैरह जो भी बुरी आदतें थी उनमें, उस वजह से उनकी जमीन बिक गई थी और उसी वजह से दुर्बल होकर वह भी चल बसे, मतलब वे स्वर्गवास पधार गए, है ना। दादाजी उन्हें बोलते हैं कि बुआ जी को संभाल आया करो, अकेली हैं बेचारी, उनका कोई भी सहारा नहीं है। चंदू बोलता है, दादाजी आप ठीक कहते हैं, बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है। यदि हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो हमें उसका फल क्या, बुरा ही मिलता है ना। दादाजी बोलते हैं, दुख का अनुभव करते हुए, चंदू घर के बच्चे भूखे रहें और लोग बुरी आदतों में अपना तन मन और धन दोनों बर्बाद करें, यह कहाँ की समझ है ना। दादाजी बोलते हैं, उन्हें इतना अनुभव रहता है, इतनी उम्र हो जाती है, तो वे अपने अनुभव से कहते हैं कि बेटा चंदू, घर के बच्चे यदि भूखे रहें और बुरी आदतों में वह अपना तन मन धन दोनों बर्बाद करें, तो यह कहाँ की समझ है, कहाँ की शिक्षा है। इस प्रकार से वे चंदू को समझाते हैं। रामलाल बोलते हैं, यह तो बुराई है पिताजी। दादाजी गंभीर स्वर में, बेटा रामलाल, अभी इन बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा, विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ करना शेष है, यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। मतलब जो दादाजी रहते हैं वह नई पीढ़ी को एक प्रकार का सबक देना चाहते हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं कि अभी जो है बहुत सारी बुराइयां जो है वह हमारे देश में व्याप्त है ना। अभी विचार
बदले हैं, कुछ सुधार हुआ है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह सारी जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है जो इन सभी बुराइयों को बदलें, उनमें सुधार लेकर आए। इस प्रकार से दादाजी रामलाल को बताते हैं। फिर बिरजू बोलता है, दादाजी मेले में नहीं चलोगे क्या? देखो कितनी रात हो गई। दादाजी हंसते हुए, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कह रहा था, भला अब कहाँ चला जाता है। जाओ भोजन कर विश्राम करो। और सब चले जाते हैं, है ना। दादाजी से बिरजू जो पूछता है कि मेला नहीं जाना क्या दादाजी, कितनी रात हो गई है। तो हंसते हुए दादाजी बोले कि मैं तुमको सबको तो हंसाने के लिए कह रहा था, अब भला कहाँ चला जाता है इस उम्र में, है ना। और भोजन कर लो और सभी विश्राम करो। ऐसा कहकर सभी चले जाते हैं और इस प्रकार से यह जो नाटक है वह समाप्त होता है, उसका पर्दा गिरता है। ओके, तो यह थी एक छोटे से परिवार की वार्तालाप थी नाटक के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या पता चलता है इस नाटक से कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बुरी आदतें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, उनकी लत नहीं लगानी चाहिए हमें, और साथ ही साथ हमें बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यह जो नाटक था एकांकी था। आप इसे फिर से रीड कीजिएगा और फिर से एक बार इनमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं यदि आपको ना समझ में आए हो तो आप इनके अर्थ को फाइंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।